गरुड़ पुराण में वर्णित आत्मा के शरीर त्यागने की प्रक्रिया अत्यंत विस्तृत और गूढ़ है। यह मृत्यु के क्षण और उसके बाद की घटनाओं को समझाने का प्रयास करता है। जब प्राणी का समय पूरा हो जाता है, तब यमराज के दूत उसके पास आते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु का समय अत्यंत पीड़ादायक होता है। जब आत्मा शरीर को छोड़ने वाली होती है, तो पहले प्राणी के 5 तत्व क्षीण होने लगते हैं। पृथ्वी तत्व के कमजोर होने से शरीर का वजन बढ़ता है और थकावट महसूस होती है। जल तत्व कम होने पर शरीर में पानी की कमी हो जाती है, जिससे होंठ सूखने लगते हैं। अग्नि तत्व के घटने से शरीर का तापमान कम होने लगता है और वायु तत्व के कमजोर होने से श्वास प्रश्वास धीमा हो जाता है। अंत में आकाश तत्व के कमजोर होने से शरीर चेतना शून्य हो जाता है। मृत्यु के क्षणों में व्यक्ति को अपने पूरे जीवन के अच्छे और बुरे कर्म स्मरण हो आते हैं। यमदूत व्यक्ति के कर्मों के आधार पर उसके साथ व्यवहार करते हैं। यदि व्यक्ति ने जीवन में अच्छे कर्म किए हैं, तो उसके लिए मृत्यु अपेक्षाकृत सुखद होती है। परंतु जिनका जीवन पापमय रहा है, उनके लिए मृत्यु का क्षण अत्यंत कष्टदायक होता है। गरुड़ पुराण में वर्णन है कि जब यमदूत आत्मा को लेने आते हैं, तो उनका स्वरूप भयावह होता है। उनके हाथ में जंजीर और डंडा होता है। वे आत्मा को शरीर से खींचकर बाहर निकालते हैं। यह प्रक्रिया बहुत कष्टकारी होती है, विशेषकर उन लोगों के लिए जिन्होंने जीवन में पाप किए हों। आत्मा को शरीर से अलग करने के लिए यमदूत विशेष प्रकार की यंत्रणा देते हैं। इस समय आत्मा का शरीर के साथ गहरा संबंध होता है और यह संबंध टूटते समय अत्यधिक पीड़ा होती है। मृत्यु के बाद आत्मा को अपने कर्मों के अनुसार यमलोक ले जाया जाता है। वहां चित्रगुप्त उसके कर्मों का लेखा जोखा प्रस्तुत करते हैं। आत्मा को उसके अच्छे कर्मों के लिए पुरस्कार और बुरे कर्मों के लिए दंड दिया जाता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि आत्मा को कई प्रकार की यातनाओं से गुजरना पड़ता है। यदि व्यक्ति ने गंभीर पाप किए हैं, तो उसे नरक में कई तरह की यंत्रणाएं सहनी पड़ती हैं। शरीर से आत्मा के निकलने का समय सबसे कठिन होता है। यह समय व्यक्ति के लिए मानसिक और शारीरिक दोनों प्रकार से पीड़ादायक होता है। व्यक्ति की श्वास धीमी होने लगती है और अंत में यह बंद हो जाती है। इस प्रक्रिया में कुछ सेकंड से लेकर कुछ मिनट तक का समय लग सकता है। आत्मा का शरीर से अलग होना प्राकृतिक प्रक्रिया है, लेकिन यह प्रक्रिया केवल भौतिक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक भी होती है। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा को शरीर छोड़ने के बाद एक अन्य लोक में प्रवेश करना होता है। यह यात्रा सरल या कठिन हो सकती है, जो व्यक्ति के कर्मों पर निर्भर करती है। यमदूत आत्मा को यमलोक तक ले जाते हैं। वहां आत्मा को अपने जीवन के अच्छे और बुरे कर्मों का फल भोगना होता है। गरुड़ पुराण में यह भी कहा गया है कि आत्मा को नरक की 28 विभिन्न यातनाओं से गुजरना पड़ता है। इनमें से प्रत्येक यातना का वर्णन बड़े विस्तार से किया गया है। उदाहरण के लिए, यदि किसी ने जीवन में झूठ बोला है, तो उसे ऐसी यंत्रणा दी जाती है जिसमें उसकी जीभ को खींचा जाता है। यदि किसी ने चोरी की है, तो उसे जलते हुए अंगारों पर चलाया जाता है। मृत्यु के समय आत्मा को अपने सभी प्रियजनों से बिछड़ने का दुख होता है। यह दुख भी आत्मा के लिए एक प्रकार की पीड़ा है। व्यक्ति की आत्मा अपने शरीर और अपने परिवार से गहराई से जुड़ी होती है। जब यह संबंध टूटता है, तो आत्मा को अत्यधिक वेदना होती है।
गरुड़ पुराण में कहा गया है कि मृत्यु के समय आत्मा को इस बात का एहसास होता है कि उसने जीवन में क्या सही और क्या गलत किया। यह आत्मा के लिए एक आत्ममंथन का समय होता है। यमदूत आत्मा को जंजीरों में बांधकर यमलोक ले जाते हैं। इस यात्रा के दौरान आत्मा को अनेक कष्ट सहने पड़ते हैं। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि आत्मा को इस यात्रा में अपनी मृत्यु का कारण भी बार बार याद आता है। यदि मृत्यु अचानक हुई हो तो आत्मा को इस बात का एहसास होने में समय लगता है कि वह अब जीवित नहीं है। मृत्यु के बाद आत्मा को अपने कर्मों के आधार पर पुनर्जन्म मिलता है। यदि व्यक्ति ने जीवन में अच्छे कर्म किए हैं तो उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। वहां आत्मा को सुख और शांति मिलती है। लेकिन यदि व्यक्ति ने पाप किए हैं तो उसे नरक में यातनाएं झेलनी पड़ती हैं। गरुड़ पुराण में यह भी उल्लेख है कि आत्मा को अपने कर्मों का पूरा फल भोगने के बाद ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। गरुड़ पुराण में वर्णित यह प्रक्रिया केवल शारीरिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक भी है। आत्मा का शरीर से निकलना एक प्रकार की यात्रा है जो मृत्यु के बाद शुरू होती है। यह यात्रा आत्मा को उसके कर्मों के आधार पर अलग अलग लोकों में ले जाती है। गरुड़ पुराण के अनुसार यह यात्रा आत्मा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है क्योंकि यह उसे उसके अगले जन्म या मोक्ष की ओर ले जाती है। शरीर को छोड़ने के बाद आत्मा का संपर्क इस भौतिक संसार से पूरी तरह समाप्त हो जाता है। आत्मा एक नए संसार में प्रवेश करती है जहां उसे अपने कर्मों का फल भोगना होता है। गरुड़ पुराण में आत्मा की इस यात्रा को बहुत ही गहराई और विस्तार से समझाया गया है। इसमें बताया गया है कि कैसे आत्मा को अपने जीवन के अच्छे और बुरे कर्मों का परिणाम भुगतना पड़ता है। गरुड़ पुराण में मृत्यु के समय और आत्मा के निकलने के बाद की स्थिति को अत्यंत गंभीर और महत्वपूर्ण माना गया है। जब आत्मा शरीर छोड़ती है तब उसका अनुभव अत्यंत गहन और कष्टकारी होता है। व्यक्ति की चेतना धीरे धीरे कमजोर होने लगती है और वह अपने भौतिक शरीर से अलग होने लगता है। मृत्यु के समय का कष्ट इस बात पर निर्भर करता है कि व्यक्ति ने अपने जीवन में कैसे कर्म किए हैं। अच्छे कर्म करने वालों के लिए मृत्यु का समय तुलनात्मक रूप से सुखद होता है क्योंकि उनकी आत्मा आसानी से शरीर छोड़ देती है। परंतु जिन लोगों ने बुरे कर्म किए हैं उनके लिए मृत्यु का समय अत्यधिक पीड़ादायक होता है। गरुड़ पुराण में यह भी कहा गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा को स्वर्ग या नरक में भेजने से पहले यमराज के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। यमराज के दरबार में चित्रगुप्त आत्मा के कर्मों का पूरा लेखा जोखा प्रस्तुत करते हैं। आत्मा को उसके कर्मों के आधार पर दंड या पुरस्कार दिया जाता है। आत्मा को नरक की यातनाओं से गुजरने के बाद पुनर्जन्म के लिए भेजा जाता है। गरुड़ पुराण में यह भी उल्लेख है कि आत्मा को पुनर्जन्म से मुक्त करने के लिए मोक्ष प्राप्त करना आवश्यक है। मोक्ष की प्राप्ति के लिए व्यक्ति को जीवन में धर्म, सत्य और अच्छे कर्मों का पालन करना चाहिए। गरुड़ पुराण का यह वर्णन आत्मा की यात्रा और मृत्यु के समय होने वाली प्रक्रियाओं को समझने में सहायक है। यह हमें यह सिखाता है कि हमारे कर्म ही हमारी आत्मा की यात्रा को निर्धारित करते हैं। आपसे अनुरोध है कि लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल गॉड्स अनफोल्ड को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही भगवान विष्णु के प्रति अपनी श्रद्धा दिखाने के लिए कमेंट में जय विष्णु लिखना न भूलें।